हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल पे और मैं स्नेहा वेलकम करती हूँ। हमारे चैनल का नाम इंडियन ब्लॉगर स्नेहा। सो फ्रेंड्स, आज फिर से एक और ब्लॉग लेकर आई हूँ और ये ब्लॉग जो है ये रिक्वेस्टेड ब्लॉग है। लास्ट ब्लॉग मैंने एक शेयर किया था, उस पर रिक्वेस्ट आई थी कि मैम आप एक नाइटी में फुल नाइटी में ब्लॉग शेयर कीजिए। तो बस उसी रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए ब्लॉग लेकर आई हूँ। और ये मतलब कि मैं कपड़े वगैरह वॉश करूँगी, तो उसके लिए मैं बेडशीट वगैरह कर रही हूँ। और यक्षु की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से वो है आज घर पर ही, तो उसको भी देखना और घर का काम भी करना है। तो ये मतलब एक टारगेट सा हो गया है मेरे लिए कि उसको कैसे मैं हैंडल करूँगी और उसको घर का काम में कैसे करूँगी। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और देखिए क्या क्या काम करती हूँ, कितना काम करती हूँ, वो सारा का सारा मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चाय वगैरह मेरा मॉर्निंग का हो चुका है, नाश्ता बन चुका है, जो बनाना होता है वो मैंने बना दिया है, क्योंकि यक्षु स्कूल गया नहीं था तो वो मैंने शेयर किया नहीं है। तो इसीलिए फिर मैं आ गई थी रूम में। चाय वगैरह पीने के बाद मैंने स्टार्ट कर दी क्लीनिंग। और अपने रूम का मैंने पहले बेडशीट वगैरह चेंज किया है, मतलब सारी बेडशीट मैंने चेंज की थी, पर अपने रूम का सूट कर लिया। और अगर हर रूम का सूट करूँगी तो ब्लॉग हो जाता है बहुत बड़ा, और फिर फ्रेंड्स लोग वॉच नहीं करते हैं और बोलते हैं आप ब्लॉग बहुत लॉन्ग बना देते हो। तो मेरी बेडशीट वगैरह मैंने चेंज कर ली थी। अभी मैं करूँगी पिलोज़ पे कवर चढ़ाऊँगी। मुझे सबसे डिफ़िकल्ट काम यही लगता है, पिलोज़ पे कवर चढ़ाना। तो मैंने क्लीनिंग वगैरह करने के बाद मतलब कि झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। बेड सारा डस्टिंग वस्टिंग कर ली थी, क्योंकि धूल वगैरह जम जाती है बहुत ज़्यादा। तो मैं है ना एक दिन छोड़ के एक दिन मतलब बेड पे कपड़ा मारती हूँ। और मेरे बेड पे आप लोग टेडी देखते होंगे, ये यक्षु का टेडी है। जब उसको खेलना होता है तो वो यहीं से उठा लेता और यहीं पे वो रख देता। तो इसलिए मैं जब बेड की क्लीनिंग वगैरह करती हूँ तो स्पेशली मैं इसको यहीं पे रखती हूँ कि बाद में वो ढूंढे ना। तो इसीलिए यहाँ पे ना ये पर्दा वगैरह जो होते हैं ना, ये हवा से हट जाते हैं। और काफ़ी टाइम हो गया मैंने पर्दे वगैरह वॉश नहीं किए हैं, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा ये सकरात, ये अभी आएगा ना श्राद्ध, तो इसके बाद भी नवरात्रि की क्लीनिंग करनी है, तो मैंने सोचा उसमें ही सारा कर दूँगी। तो इसलिए फिर मैंने ये हटाई नहीं है। तो अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और मतलब सारा सेटअप हो चुका है, तो झाड़ू पर लगाना है। और मैं देख रही थी बाहर, क्योंकि दादी कुछ बोल रही थी। कई बार ऐसा होता है ना कि फ्रेंड्स लोग सोचते हैं कैमरे की तरफ देखती है, तो ऐसा नहीं है। कैमरा मैंने थोड़ा साइड में रख रखा था और दादी कुछ बोल रही थी, तो मैं उन्हीं की बात सुन रही थी। क्योंकि भाई उनको भी देखना पड़ता है, कि उनको दिखाई नहीं देता तो उनको भी देखना पड़ता है, मुझे साथ में काम भी करना पड़ता है। और मम्मी रहती हैं बाहर, क्योंकि सुबह सुबह उनका होता है बाहर का बहुत ज़्यादा काम। तो मैं अपना काम करके मैं सुबह 6-6:30 बजे लग जाती हूँ सुबह। और आप लोग सोचते होंगे सच में ये 6:30 बजे लग जाती है, क्योंकि मुझे है ना सुबह यक्षु का लंच बनाना पड़ता है, चाय बनानी। फिर यक्षु के साथ साथ उसके बाबा भी खाते हैं। ये नहीं है कि मतलब बच्चे के लिए एक रोटी बना ली तो हो गया। भाई यक्षु के बाबा भी सुबह ही सुबह खा लेते, तो उनका बनाओ, फिर उसके बाद 9-10 बजे फिर दोबारा से फिर बनाना पड़ता। मतलब कि मॉर्निंग में मुझे 2 बार रोटियाँ सेकनी पड़ जाती है, तो बहुत डिफिकल्ट मतलब होता है। तो झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर आ गई यहाँ पे किचन समेटने के लिए, कि रोटियाँ वगैरह मैंने बनाई थी। और झाड़ू वगैरह मैं स्लिप पे इसलिए लगाती हूँ क्योंकि जो धूल मिट्टी और आटा वगैरह जो भर जाता है ना, तो वो इससे आसानी से हट जाता है। अगर इसमें प्लेन पत्थर वगैरह लगा हो तो उस पर मतलब कपड़ा मार दो तो वो साफ़ हो जाता है। वैसे मैं नाइट में तो कपड़ा ही मार देती हूँ, और वैसे डे में जब करती हूँ तो थोड़ा झाड़ू से हटा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं रूम में लगाने के बाद फिर किचन में आ गई थी, और किचन में लगाने के बाद फिर ये बाहर साइड में जो हॉल था ना, तो इसमें लगाना था झाड़ू। और देखिए कितना सारा कूड़ा निकलता है जब मैं सुबह सुबह झाड़ू लगाती हूँ। और कूड़ा हमारे घर में इसलिए ज़्यादा निकलता है क्योंकि ये सब जो जैसे जहाँ पे जो बैठ के खाते हैं, काटते पीटते हैं ना, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि हम प्लेट में खा रहे हैं तो प्लेट में काट के, मतलब प्याज वगैरह हो गया या कोई भी चीज़ होगी, जैसे फ्रूट्स वगैरह भी हो गए, तो वो काट काट के ना उसका छिलका जो वो नीचे डाल देते हैं। तो इस वजह से ये हो जाता है बहुत ज़्यादा गंदा। तो मुझे क्लीनिंग वगैरह में थोड़ा सा टाइम लगता है, और मैं करती हूँ थोड़ा डीपली क्लीनिंग, तो वही आप लोगों के साथ शेयर भी कर देती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मतलब जितना मैं ब्लॉग में दिखा रही हूँ इतना ही करती हूँ, बल्कि मुझे इससे ज़्यादा करना पड़ता है। ब्लॉग में तो मैं थोड़ा थोड़ा शूट करती हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि ब्लॉग भाई बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा करके जब शूट करती हूँ ना, तो 1 से 1.5 घंटे का मेरा ब्लॉग शूट हो जाता है। फिर उसको एडिटिंग करना और शॉर्ट करना, फिर उस पर स्पीड वगैरह देना। कई फ्रेंड्स ऐसा भी बोलते हैं कि आप ब्लॉग को स्पीड मत दिया करो, पर मैं बार बार बोलती हूँ कि भाई ब्लॉग को स्पीड इसलिए देती हूँ क्योंकि 1 से 1.5 घंटे का ब्लॉग कोई भी नहीं देखेगा। 15 मिनट का 10 मिनट का भी लोग पूरा वॉच नहीं करते, तो 1 से 1.5 घंटे का कौन वॉच कर लेगा। तो इसीलिए फिर मैं स्पीड डाल देती हूँ ब्लॉग्स में। और यहाँ पे देखिए मैंने बर्तन मतलब झाड़ू वगैरह लगा दिया था, और बर्तन मैंने मांज के रखे हुए थे पहले से, तो इनको मुझे पानी में निकालना था। और बाय मिस्टेक मैं कैमरा सेट करना भूल गई थी, तो फिर मुझे याद आया कि मैंने कैमरा सेट नहीं किया है। तो फिर मैं जब बर्तन मांज लिया, उसका
जब पानी में निकालने लगी तब मैंने कैमरा सेट किया और फिर मैंने किचन का सारा क्लीनिंग का शूट कर लिया। और गैस वगैरह मेरा थोड़ा सा गंदा हो गया है, मतलब मैंने इस पर अभी ऐसे ही नॉर्मल सा कपड़ा वपड़ा मार देती हूँ। अभी मुझे ना मतलब एक बार इसको अच्छे से सोडा वगैरह डाल के, नींबू वगैरह डाल के साफ़ करूँगी। इसकी शाइनिंग थोड़ी ख़त्म हो गई। मैं जैसे तबीयत ख़राब थी ना बीच में, तो मतलब उतना प्रॉपर ढंग से काम होता नहीं था, फिर भी मैं कोशिश करती थी करने की। तो जाले वगैरह सब गंदे हो गए थे, तो फिर मैंने उनको मांज दिया। और आज रोटी से जो तवा रखने का स्टैंड होता वो भी मैंने मांज दिया था। तो उसके बाद फिर मैं इसको सेट कर दूँगी और फिर लगाऊंगी पोछा। फिर मतलब फ्रिज में भी कपड़ा वपड़ा मार के फिर मैं बाहर चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे कपड़े वगैरह भी वॉश करने थे आज, तो इसीलिए। और यक्षु की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो उसको भी संभालना था। तो उसको मैंने सुला दिया था जब मैं किचन क्लीन कर रही थी ना, उससे पहले मैंने उसको सुला दिया था। और दूध वगैरह पिला के मतलब कि आराम से उसको लिटा दिया। उसके बाद फिर मैं किचन साफ़ कर रही हूँ। तो अभी देखिएगा आप, जब मैं अपने रूम में पोछा लगाने के लिए जाऊँगी ना, जब आप देखिएगा वो सोया हुआ है, क्योंकि उसको पता नहीं क्या हो गया। जब से वो स्कूल जाता है ना, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन बीमार हो जाता है। मुझे समझ में नहीं आता कि उसको ऐसा क्यों हो रहा है, पर वो जब से स्कूल जाने लग गया तब से उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहने लगी है। अभी भी उसको मतलब आज भी जैसे खांसी वगैरह बहुत ज़्यादा हो रखी है, और स्कूल में भेजा था तो स्कूल से फ़ोन आ गया कि भाई ये ना रो रहा है, इसको लेके चले जाओ। तो उसकी दादी लेकर आई थी। पता नहीं उसको क्या हो गया है, क्या समझ में नहीं आ रहा कि वो क्यों रोता है, पर आजकल ना रोता बहुत है, जिस वजह से उसकी तबीयत ख़राब होने लगी है। तो अभी उसके पापा भी आज आए हैं, कल उसको हम लोग लेके जाएंगे डॉक्टर के पास। तो बस वही मैं देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चा है ना, छोटा है अभी, तो 3 साल का भी पूरा नहीं हुआ। फिर मैंने उसको स्कूल में इसलिए डाल दिया क्योंकि भाई वो थोड़ा ना बैठना सीख लेगा, क्योंकि पढ़ना तो अभी कि उसको क्या क्या ही आएगा, पर ये ओरल वगैरह वो बोल लेता है, मतलब काउंटिंग वगैरह बोल लेता है, ABCD भी बोल लेता है। तो इस वजह से मैंने उसको स्कूल में डाल दिया था। तो पर उसकी तबीयत ख़राब रहने लगी है। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे किचन वगैरह समेट रही हूँ। और जो बोतल जो होती है ना गंदी, मतलब पानी की होती है, तो मैं इनको ना एक बार मॉर्निंग में जब पानी भरती हूँ तो उनको मांज के भरती हूँ। और जैसे जो हम ऑयल जैसे रोटी वगैरह खाते हैं ना, तो उनमें जो घी लगा होता है रोटियों में, उसी हाथ से पकड़ लेते, तो बोतल भी थोड़ी चिकनी चिकनी से हो जाती हैं, तो उसमें से गंदी हो जाती हैं। तो इसलिए मैं मॉर्निंग में इन पर कपड़ा मार देती हूँ। और मैंने बर्तन सारे धो लिए थे, मुझे याद आया कि मैंने तवा नहीं धोया है। तो यहाँ पे मैंने उसको फिर तवे को ब्रश मार दिया और इस पर क्लीन कर दिया। और उसके बाद फिर अभी ये बर्तन जो धोए थे इनको लगा दूंगी। और फिर लास्ट रह जाता है सिंक साफ़ करना। और सिंक मैं दोनों टाइम साफ़ करती हूँ, बहुत बार बता चुकी हूँ। मॉर्निंग में भी करती हूँ, इवनिंग में भी करती हूँ, क्योंकि लास्ट जो रहता है ना, सिंक को साफ़ कर दो उसके बाद ये शाम तक एकदम सूखा रहता है और इतना मतलब गंदा नहीं रहता है। और गंदा रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सिंक एक वो मतलब सिंक बोल लो चाहे कुछ भी, अपना किचन ही एक हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जहाँ हमारे लिए खाना बनता है, हमारे मतलब हमारा पौष्टिक वगैरह जो भी होता है। अगर खाना वगैरह बनेगा, अगर किचन में कीटाणु वगैरह हो जाते हैं ना, तो उससे बीमारियां भी पैदा होती हैं। तो किचन को आप जितना हो सके उतना नीट एंड क्लीन रखने की कोशिश किया करो। तो मैं तो अपना किचन मतलब हर टाइम मतलब साफ़ ही करती रहती हूँ। मेरा किचन उतना अच्छा नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा साफ़ सुथरा नहीं लगता है, पर मैं इसको हमेशा क्लीन करके रखती हूँ। और मेरा एक ड्रीम है कि मैं भी किसी दिन अपने किचन को मोड्यूलर वाला किचन बना सकूँ। तो जब तक आप लोगों का सपोर्ट और प्यार रहेगा तो मैं ये सपना एक दिन ज़रूर साकार कर पाऊँगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे वीडियो को फुल वॉच किया करो और स्किप करके मत जाया करो, क्योंकि मुझे इस वक्त मेरा सब्सक्राइबर तो कंप्लीट हो चुके हैं, मुझे वॉच टाइम की नीड है। तो प्लीज़ आप लोग मेरा थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, और मुझसे जितना हो पाएगा मैं उतना आप लोगों को सपोर्ट करूँगी। तो यहाँ पे मैं अभी पोछा वगैरह लगा दूंगी। उसके बाद फिर और भी काम है जिनको मुझे समेटना है। तो किचन में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं किचन की थोड़ी डीपली क्लीनिंग करती हूँ ना, तो इस वजह से मुझे किचन में थोड़ा टाइम लगता है। और फिर यहाँ पे देखिए मैं फ्रिज वगैरह साफ़ करने के बाद है ना, नीचे पोछा मार दूँगी। मेरा लास्ट काम यही रहता है, यहाँ पे पोछा मार दिया तो मेरा किचन क्लीन हो जाता है। तो फिर उसके बाद मतलब कि और बाकी के जो काम होते हैं वो जल्दी जल्दी से हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा टाइम लगता है मुझे किचन में, टाइम लग जाता मुझे मतलब झाड़ू वगैरह लगाने में, और इतना सारा उतना टाइम नहीं लगता जितना मुझे किचन को समेटने में लग जाता है। किचन समेटने में मुझे 1 से 1.5 घंटा लग जाता है मुझे, मतलब फिर भी मैं जितना हो सकता है ना उतना मतलब करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मतलब जल्दी 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 कर लूँ, पर नहीं हो पाता है। तो किचन में पोछा लगाने के बाद फिर आ गई अपने रूम में, क्योंकि मुझे अपने रूम में पोछा लगाना, और बेड पे यक्षु सोया हुआ है। तो इसलिए फिर वो जो कपड़े मैंने धोने के लिए निकाले थे ना, चादर वगैरह जो बेडशीट वगैरह मैंने चेंज की थी, तो वो भी मैंने हटा दिया, क्योंकि यहाँ पे ना मतलब मैं बाद में हटाऊंगी ना, तो जैसे वो करवट ले लेगा तो क्या पता उन कपड़ों पे लेट जाए, फिर मुझे हटाने में दिक्कत होगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको चादर उड़ा के लिटा रखा, क्योंकि उसको थोड़ा सा बुखार की शिकायत हो रखी थी। और AC हमारा कंटिन्यू चलता रहता है, जितनी देर लाइट जाती है ना उतनी देर बंद रहता है AC।
तो माँ से ना गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, इस वजह से हमारा एसी चलता रहता है। तो माँ मतलब कि हमारे यहाँ हरियाणा में ना दादी को माँ बोलते हैं, तो इसीलिए मैं माँ बोलती हूँ। और दादी से ना गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, तो इस वजह से हम लोग एसी हर टाइम चला के रखते हैं। और मतलब वो ठंडा वगैरह भी थोड़ा उनको दिक्कत करता है ना, तो इसलिए फिर बोलते बोलते मेरा गला सूखने लग जाता है। तो मैं अपने रूम में पोछा लगाने के बाद फिर आ गई थी पूजा घर में पोछा लगाने के लिए, क्योंकि मम्मी को करनी थी पूजा। तो मम्मी तो मतलब सारा काम समेटने के बाद पूजा वगैरह करती हैं, तो मतलब 11 साढ़े 11 हो जाते हैं उस टाइम तक। फिर मेरा पोछा वोछा लगाने का भी हो जाता, तो मैं सारा समेट देती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि ये तो करना ही पड़ता ना। तो मैं जल्दी से समेट देती हूँ, क्योंकि मुझे मतलब काम को खींचने की आदत नहीं होती। तो मुझे बस ये रहता है कि मेरा काम जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। और मैं जब नाइटी वगैरह में काम करती हूँ ना, मतलब वैसे तो मैं कोई डिसाइड नहीं है कि मैं क्या नाइट में पहन के सोऊंगी, पजामा टी शर्ट पहनूंगी। सूट में मुझसे सोया नहीं जाता, तो मैं पजामा टी शर्ट और नाइटी वगैरह यही सब पहन के सोती हूँ। तो इसीलिए फिर मैं जब मॉर्निंग में उठती हूँ तो उसी ड्रेस में, मैं कोई डिसाइड करके नहीं सोती कि मैं कल इसमें ब्लॉग बनाऊंगी या इसमें ये करूँगी। तो मेरा जो होता है मैं उसी में सूट कर लेती हूँ। तो फिर पोछा वगैरह लगा दिया था और फिर आ गई थी बाहर पानी गिरने के लिए। और यहाँ पे ना खेत में कुछ काम कर रहा था, एक लेबर लगी हुई थी। तो बस तो मैं वहीं खड़े होकर देख रही थी कि मुझे पानी गिरना था ना, तो मैं बिना चुन्नी के आ गई थी। और थोड़ा एज वाला इंसान हो ना, तो उसके सामने सर पे कपड़ा रख ही लेना चाहिए। तो इसीलिए फिर मैंने सर पे कपड़ा रख लिया और यहाँ पे मेरा पानी वगैरह काम हो गया था। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा गीली तो हो ही रखी हूँ, तो मैंने कहा चलो नहा भी लेती हूँ। तो ये मैं बाथरूम में जब नहाने आई तो मैंने बेडशीट तो निकाल के रखी थी कि मैंने आज उसको हाथ से धोना, उसमें थोड़े काले काले से दाग से लगे थे, तो मशीन में वो ढंग से साफ़ नहीं हो रहे थे। तो मैंने कहा आज मैं इस पर ब्रश मार के धोऊंगी। तो फिर इनको भिगो के रख दूंगी, फिर किचन बाथरूम वाथरूम जब तक मिट्टी विट्टी हटाऊंगी, फिर उसके बाद फिर 5-7 मिनट मैंने इनको भिगो के छोड़ दिया था। ऐसा नहीं कि मतलब मैं इसको किचन साफ कर सॉरी बाथरूम साफ करके दिखा दिया आपको तो डायरेक्ट धोने लगी। मैंने थोड़ा 5-7 मिनट फुला के छोड़ दिया था कपड़ों को, फिर उसके बाद फिर मैं धोऊंगी। तो यहाँ पे मैं पानी वगैरह लगा के, और देखिए मेरे सर पे मैंने हेयर बैंड लगा रखा और ऑयल भी लगा रखा है ना, तो जिस वजह से ऐसा लग रहा है कि मेरे सर पे बाल है ही नहीं। तो मतलब जैसे होता है ना फेस पे बाल वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो इस वजह से फिर मैंने ना हेयर बैंड ले लिया। क्योंकि अभी ना बरसात का टाइम होगा और इस बार मेरे बाल इतने ज़्यादा झड़ने लगे हैं, पता नहीं क्यों सडनली मेरे इतने बाल निकल रहे हैं, जड़ से ही निकल जा रहे हैं मेरे बाल। तो इसलिए फिर मैं उनको मतलब ऐसे बांध के और जुड़ा वुड़ा लगा के रखती हूँ, मतलब फैला के तो मैं रखती नहीं। आप लोग मेरे ब्लॉग में भी देखा होगा मेरे बाल कभी भी खुले नहीं होते हैं, बहुत कम ऐसा होता है जब मैं बाल खुले करके रखती हूँ, वैसे मैं जुड़ा ही लगा के रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ कपड़े जो है इनको मैं हाथ से वॉश कर दूँगी, और मैं ब्रश मार के इसलिए धो रही हूँ क्योंकि दादी ने भी बोला था मेरे सूट पे ना थोड़ा ब्रश मार देना, जैसे रुएँ वगैरह हो जाते हैं ना, तो उस पर फिर मैंने ब्रश मार दिया था। और ये चादर थी ये मुझे धोनी थी, तो मैंने कहा इसको आज मैं अच्छे से धोऊंगी, इसमें जो दाग निकले उनको मैं ख़त्म करके रहूँगी। तो फिर ये ना मतलब ऐसे झाड़ वाड़ के ना, मतलब मैं जैसे धोती हूँ ना पूरा देसी स्टाइल में, पैर वैर से कूद खाद के ऐसे करके धोया मैंने। तो उसके बाद फिर पानी में भी निकालूंगी। तो यहाँ पे ना मतलब थोड़ा मेरा ऐसा रहता है कि मैं जब काम करती हूँ तो मतलब कभी कभी ऐसा ना है कि हाँ डांस वांस भी हो गया, रिएक्शन रिएक्शन कुछ 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 तो वो मैं करती ही रहती हूँ। तो वो मेरी आदत है, मतलब जब भी तो कई बार मेरा ब्लॉग में शूट हो जाता है मैं कट कर देती हूँ। तो इस वाले ब्लॉग में अगर हो गया होगा तो मैंने कट नहीं किया, क्योंकि मैंने कहा कोई बात नहीं, आज मेरे फ्रेंड्स को भी देखने दो कि स्नेहा कैसे पागलपन के साथ काम करती है, क्या क्या मस्ती करती है काम करते करते। तो वही मैं आप लोगों को भी आज मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे ना वो काली वाली जो ततैया नहीं होती है, ततैया बोलते हैं हमारे यहाँ पे, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते होंगे, तो वो आ गई थी, तो उससे फिर मैं थोड़ा साइड में हो गई थी। तो यहाँ पे देखिए मैं गाना गा रही हूँ। तो मेरा ऐसे ही है, मतलब कि जब मैं काम करूँगी ना तो थोड़ा मतलब क्योंकि काम करते करते इंसान थोड़ा बोर सा भी हो जाता है ना, तो मैं ऐसे ही मतलब कुछ भी करने लग जाती हूँ, डांस वांस कुछ भी। तो फिर बस यहाँ पे मैं पैर हिला रही थी। मुझे भी अपनी हरकतें देख देख के कभी कभी हंसी आती है कि मैं क्या करती रहती हूँ, पर कोई बात नहीं, काम ही तो करना है, क्या है। तो आज का ब्लॉग भी फ्रेंड्स आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, है ना। तो और जो भी चैनल पे न्यू आते हैं प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करो, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दिया करो, तो जिस तरह जो भी नई वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके आपको गाइस। तो प्लीज़ आप चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो मेरे चैनल को। मुझे मतलब सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है, मैं बार बार बोलती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा नीड है, पर क्या करें कोई समझता नहीं है ना। तो गाइस
चैनल पे जो भी आते हैं प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कर दिया करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्यारे प्यारे कमेंट कर दिया करो। तो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक बिल्कुल भी नहीं आते हैं वीडियो पे, व्यूज़ तो फिर भी चलो 100 से ऊपर हो ही जाते हैं, पर लाइक्स नहीं आते। तो प्लीज़ आप लोग जाके लाइक किया कीजिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।